हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर का अपने सेशन, जिसमें डेली हम लोग करंट अफेयर क्विज के माध्यम से एनालिसिस करते हैं। तो सीधे समय की बर्बादी न करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, आपने सुना होगा JNU हमेशा विवादों में न्यूज में बना रहता है कि वहाँ देश विरोधी कुछ तत्व हैं, नारे लगाए जाते हैं इस तरह से। तो आपने सुना होगा JNU विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 2024 QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में विकास अध्ययन में भारत की सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्ग में किया है, ठीक है। अब किस वर्ग में ये बताना है आपको। कला मानविकी में, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में, सामाजिक विज्ञान प्रबंधन में, प्राकृतिक विज्ञान में। क्या होगा सही उत्तर, क्या है, सामाजिक विज्ञान प्रबंधन में, ठीक है। सामाजिक विज्ञान प्रबंधन में ये प्राप्त किया है, ठीक है। डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है, डेवलपमेंट स्टडीज में है, डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है। यानी कि सामाजिक विज्ञान प्रबंधन आता है डेवलपमेंट स्टडीज के तहत। इसके अंतर्गत यही सब सब्जेक्ट आते हैं डेवलपमेंट स्टडीज में, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में क्या मिला है, ये सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की हार्वर्ड विश्वविद्यालय को QS 2024 की विश्वविद्यालय रैंकिंग्स में 4 विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 4 विषय में, यानी कि 4 क्षेत्र में। तो किसे, जाहिर सी बात है QS जो है ये एक इंग्लैंड की ही संस्था है जो जारी करती है, और वहीं के UK की ही संस्था को, यूनाइटेड स्टेट्स के संस्था को प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत और मॉरिशस सरकार ने किस लक्ष्य के लिए भारत मॉरिशस डबल टैक्स अवॉइडमेंट समझौते, ठीक है, डबल टैक्स अवॉइडमेंट समझौते को संशोधित किया। संशोधित क्या करा, लागू तो लागू कब हुआ था आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। DTA कब लागू हुआ था भारत और मॉरिशस के बीच, अभी ये संशोधित किया गया है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन क्या है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, द्विपक्षीय टैक्स उपायों को बढ़ावा देने के लिए, या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, या टैक्स उपायों के द्वारा कर उद्धरण यानी इवेजन को रोकने के लिए, ठीक है। किस लक्ष्य के लिए संशोधित किया है बताइए। तो सही उत्तर क्या है, टैक्स उपायों के द्वारा कर उद्धरण को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। विश्व व्यापार से संबंधित ये नियम कानून बनाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप बताइएगा, ठीक है। 1995 में हुआ था, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसका भारत भी सदस्य है, द्वारा जारी वैश्विक, अच्छा WTO में टोटल कितने देश सदस्य हैं ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो WTO द्वारा जारी वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण और सांख्यिकी अप्रैल 2024 से एक रिपोर्ट जारी हुआ, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2024, ठीक है। इसका इंग्लिश हुआ, क्या हुआ इंग्लिश, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक यानी कि वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण और सांख्यिकी अप्रैल 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक माल यानी विश्व में गुड्स की यानी वस्तुओं की व्यापारिक मात्रा का कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, विश्व ट्रेड में कितना विकास होगा, विश्व के ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्रेड होगा गुड्स का, वस्तु का, उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा ये पूछ रहा है। तो क्या सही उत्तर होगा, 2.6% की वृद्धि होगा, 2.6% की, याद रखिएगा। और 2025 का भी इन्होंने आकलन किया है, 2025 में कितना होगा, 3.3%, यानी कि उस टाइम में बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक ने, भारतीय डाक भुगतान बैंक, आपको पता है कि अब भारतीय डाक भी बैंक की सुविधा देती है, ठीक है। तो भारतीय डाक भुगतान बैंक ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस आधार ATM सेवा की सुविधा पेश की है, यह किस तत्व पर काम करता है, ठीक है। आधार ATM सेवा की सुविधा प्राप्त की है, आधार ATM, इसका नाम है क्या, आधार ATM। आधार के माध्यम से आपको ATM सेवा सुविधा दी जाएगी, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत आप पैसे की निकासी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट रखा है उन्होंने 10,000 तक है, ठीक है। आप ज़रूरत यदि रिमोट एरिया में है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में है और वहां आपको ATM सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए सुविधा दिया गया, इसलिए 10,000 इसका लिमिट रखा गया, इससे ज़्यादा आप निकासी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, डोर स्टेप पोस्टमैन लेकर आएगा। आप जब इसके माध्यम से पैसा निकालेंगे तो जो वहाँ आपके यहाँ का डाकिया है आपके घर पर जैसे लेटर लेकर आता है, वैसे आपका पैसा जितना आप निकासी किए होंगे लेके आएगा। इसके तहत बैलेंस इंक्वायरी और कैश डिपॉजिट आधार ATM के माध्यम से भी कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट मतलब कितना पैसा आप जान सकते हैं। आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह किस तत्व पर काम करता है,
बैंक की सहायक स्थिति पर, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली पर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एटीएम के सिस्टम पे, या ऑनलाइन नेटवर्क पे। तो क्या सही उत्तर होगा बताइए। तो ये जाहिर सी बात है कि आधार एटीएम है, तो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा निगम लिमिटेड ने किस कंपनी में 2000 मिलियन डॉलर लगभग 1660 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर। सही उत्तर है सी, आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस तारीख को भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनापुर साउथ एशियाई संघ द्वारा साउथ एशियाई व्यक्ति वर्ग से सम्मानित किया गया। देखिए भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है, क्या नाम है उनका, अवंतिका वंदनापुर। ठीक है, और इन्हें सम्मानित किया गया साउथ एशियाई संघ द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए किस तारीख को किया गया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 अप्रैल को किया गया है। बस याद रखिएगा कि वंदनापुर जो है, अवंतिका वंदनापुर को साउथ एशियाई व्यक्ति वर्ग से सम्मानित किया गया है, साउथ एशियाई व्यक्ति वर्ग से। ये भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं। ठीक है, भारतीय मूल की हैं, अभी वर्तमान में अमेरिका में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ASOIF के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। अब ASOIF क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल, ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं आपको बताना। फ्रांसिस्को रिची, एंड्रन रायन, एडवर्ड एयर या इंगमार डे बॉस, किसे चुना गया है। सही उत्तर क्या होगा, डी, इंगमार डे बॉस को चुना गया है। ठीक है, इंगमार डे बॉस को चुना गया है। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, 1 जनवरी 2025 से होगा। ये 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए रहेंगे, यानी कि 2029 तक। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन है फिर ये बताइए, अभी वर्तमान में कौन है। रिकी बिट्टी हैं। ठीक है, रिची बिट्टी ये हैं अभी वर्तमान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस किस संस्था के निदेशक नियुक्त किए हुए हैं। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस, देखिए ये झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके थे। ठीक है, अनिरुद्ध बोस, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी जज रह चुके हैं, 2019 में रिटायर हुए हैं। ठीक है, 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। अभी इनको किस संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है, हाल ही में जब ये रिटायर हो गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट से। तो सही उत्तर क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। ये राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी क्या है बताइए। ये 1993 में इसकी स्थापना हुआ था, एक किस चीज़ में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत। ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत। हालांकि इसका फंड जो है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और यह काम करता है सुप्रीम कोर्ट के ही अंडर डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए, DY चंद्रचूड़। ये तो हमेशा न्यूज़ में भी रह रहे हैं, ये अपने चंद्रचूड़, ये DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं ये अभी अपने बहुत डिसीजन हार्ड दे रहे हैं, क्लियर दे रहे हैं। इनसे बहुत लोग खुश हैं इनके डिसीजन से, क्योंकि ये डिसीजन बिना डरे हुए दे रहे हैं। कहा जाता है कि एक कहावत कहा जाता है इनके बारे में कि इनके रीढ़ की हड्डी में एक स्टील का लगा हुआ है जो किसी के सामने झुकने नहीं देता है इनको। ठीक है, इस तरह से इनके बारे में कहा जाता है, चूँकि इनका डिसीजन काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। तो ये DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं, जाहिर सी बात है। तो यही इसके क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे, किसके, NSA के चेयरपर्सन यही होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के चेयरपर्सन कौन है, DY चंद्रचूड़। और निदेशक नियुक्त किया गया है कि इन्हें अभी अनिरुद्ध बोस को इस संस्था का। ठीक है, NSA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 10 अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, अप्रैल 2024 को नासा, ठीक है 9 अप्रैल की ये न्यूज़ है, राष्ट्रीय विमानन और अंतरिक्ष प्रशासन निदेशक बिल नेल्सन और जापान के शिक्षा संस्कृति खेल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री मासाहितो मोरियामा ने किस क्षेत्र में सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान नहीं रखना, बस आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ये देखना है कि नासा और जापान, या कहिए
नासा जापान, नासा कहाँ का है, अमेरिका का, तो या कहिए यूएसए एंड जापान के बीच, इस क्वेश्चन को आप सिंपल कर लीजिए, यूएसए एंड जापान के बीच किस क्षेत्र में अभी हाल ही में सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं, किस क्षेत्र में सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा, चंद्रमा पर मानव अन्वेषण। ठीक है, चंद्रमा पे रिसर्च के लिए इन्होंने जापान और यूएसए ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, जापान द्वारा विकसित चलाया जाने वाला प्रेशराइज्ड रोवर क्या है। तो जाहिर सी बात है अभी नासा और जापान के बीच जो हस्ताक्षर हुआ चंद्रमा पर अन्वेषण के लिए, उसी से संबंधित यह है। तो जाहिर सी बात है चंद्रमा पे स्थिति का पता अध्ययन करने वाला एक उपकरण है। ठीक है, कौन सा, प्रेशराइज्ड रोवर। ठीक है, चलिए भारत के चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था, भारत के चंद्रयान 2, चंद्रयान का जो अभी लॉन्च किया गया था उसमें रोवर का नाम क्या था, बताइए, प्रज्ञान था, क्या था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रोवर का। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने, हाँ यहाँ पे एक न्यूज़ बता दे रहे हैं कि हमने अभी एक सेशन शुरू किया है टेक्निकल ITI या डिप्लोमा जो भी लोग किए हैं, और यदि असिस्टेंट लोको पायलट या बिहार बिजली बोर्ड या किसी राज्य का बिजली बोर्ड का फॉर्म भरे हैं, तो हमने एक टेक्निकल सेशन शुरू किया है जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड क्वेश्चन बताया जाएगा, पूरा टेक्निकल होगा वो। तो आप उसको भी देखिए यदि ALP या बिहार बिजली बोर्ड का फॉर्म भरे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।